जयकारा माँ वैष्णो दा बोलो सांचे दरबार की जय। मेरे सर पे रख दो माँ अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज इस नए वीडियो में हम आपको माता रानी की यात्रा में आने वाले हर एक नए पड़ाव के दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित इस समय की सही नई जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत हो रही है माता रानी की पवित्र पावन यात्रा गेट के साथ, जहां से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। यहां से आपके लिए दो बड़ी जानकारी। आप सब इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बाणगंगा आकर यहां से RFID कार्ड ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा बदलाव किया गया है। रात को 10 बजे के बाद ही ऑनलाइन वाले भक्तों को यहाँ पर RFID कार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप आकर यहाँ पर RFID कार्ड ले पाएंगे। जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा और वो रात को 10 बजे के बाद अगर यहाँ आते हैं तो ही वो यहाँ से RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आपको RFID कार्ड कटरा के और जितने काउंटर हैं वहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा। यहाँ ऑफलाइन वालों के लिए कोई भी RFID कार्ड नहीं मिल रहा है। इस बात का खास ख्याल रखिए अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आगामी दिनों में आ रहे हैं। इसके साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी के संपूर्ण यात्रा ट्रैक में कैमरा, लैपटॉप और iPad जैसे टैबलेट भी पूरी तरीके से प्रोविडेड कर दिए गए हैं। यात्रा करने के दौरान आप कैमरा, टैबलेट और लैपटॉप यात्रा में नहीं ले जा सकते। साथ ही साथ अभी आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के दर्शन कर रहे हैं, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा कहते हैं। घर बैठे दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स के जरिए जय माता दी लिखिए। माँ भगवती की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर आपका स्वागत है, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर कहते हैं। घर बैठे यहाँ से दर्शन करिए और ऐसा महसूस करिए कि आप सब यहीं पर मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए डिजिटल यात्रा बहुत जल्द आएगी, तो इंतज़ार करिएगा। इस महीने की नई डिजिटल यात्रा हम बहुत जल्द ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वहीं अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं माता रानी की यात्रा ट्रैक का नज़ारा है, जहाँ पर भक्त काफ़ी जयकारों के साथ माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो माता रानी के दर्शन करने के बाद वापस कटरा शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा अर्धकुंवारी प्रांगण के बहुत ही पास का नज़ारा है और काफ़ी मनमोहक दृश्य जो आप घर बैठे इस वीडियो के जरिए देख पा रहे हैं। वहीं माँ भगवती की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर आपका स्वागत है, जिसे हम श्री अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गरुजुन गुफा कहते हैं। यहाँ पर आप भक्तों का चहल पहल देख रहे होंगे और अगर वेटिंग समय की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 40 से 45 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। वेटिंग समय इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है जैसे ही भक्तों की संख्या बढ़ती है घटती है, इसीलिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर आइए। यहाँ पर आपको माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। चलिए इस गुफा से होकर हम माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं और आपको तो पता ही है ये रास्ता हमें लेकर जाता है हेमकोटी मार्ग पर। माँ भगवती के अर्धकुंवारी प्रांगण पर आप पहुँच रहे हैं तो सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है। उस समय आरती चलता है और गुफा से भी दर्शन नहीं होते हैं। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। जब भी आप माँ भगवती का प्लान कर रहे हैं कोशिश करिए कि आप अपना प्लान संडे सैटरडे को छोड़कर ही बनाइए, क्योंकि वीकेंड में काफ़ी रश हो जाता है। वहीं माता रानी के पहले दीदार कर रहे हैं, पहले दर्शन कर रहे हैं और ये दर्शन हमें हेमकोटी मार्ग से होता है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार माँ भगवती के नाम का जयकारा ज़रूर लगना चाहिए। जयकारा मेरी माँ वैष्णो दा बोलो सांचे दरबार की जय। माँ के प्यार की जय, माँ के दुलार की जय, माँ के आशीर्वाद की जय। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेमकोटी मार्ग पर। हेमकोटी मार्ग ही हमें माँ भगवती के भवन लेकर जाता है और माँ भगवती की यात्रा के लिए सबसे आसान मार्ग हेमकोटी मार्ग को ही माना जाता है। जब आप माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी प्रांगण पर पहुंचते हैं तो वहां से 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। एक रास्ता होता है हाथी मत्था होते भवन लेकर जाता है, दूसरा रास्ता जो होता है वो हेमकोटी मार्ग लेके भवन जाता है। तो आप जब भी माँ भगवती की यात्रा करें हेमकोटी मार्ग का ही चलन करें। हेमकोटी मार्ग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। इसी मार्ग से होकर आप माता रानी के भवन पहुँचें, इससे आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ हेमकोटी मार्ग पर भी आपको बैटरी कार की सुविधा मिलती है। बैटरी कार की बुकिंग आप 60 दिन पहले ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पहुंचकर ऑफलाइन भी पता कर सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाएगी। वहीं माँ भगवती के सुंदर पावन पवित्र अद्भुत भवन में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का
बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए घर बैठे माता रानी के सुंदर भवन के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी हाजिरी लगाइए। जब आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी हाजिरी लगाएंगे ना, तो माँ भगवती आपको खुद ब खुद अपने दरबार बुलाएगी और जब उनकी महिमा बरसेगी तो फिर समझ लीजिए कि पूरी की पूरी मन की मुरादें पूरी होगी और माता रानी आपको दरबार बुलाएगी। तो ये सुंदर नज़ारा है माँ भगवती के भवन से जो आपको घर बैठे दिखाया जा रहा है और आप सब घर बैठे दर्शन कर पा रहे होंगे। माता रानी के भवन हम पहुंच चुके हैं और दर्शन की बात करते हैं। जब आप माँ भगवती के दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको पता होगा कि आप सिर्फ प्रसाद और पैसा ही लेकर जा सकते हैं और कोई भी आपके सामान अलाउ नहीं किया जाता है, तो उसको आपको लॉकर में जमा करना है और उसके बाद माँ भगवती के दर्शन करने हैं। अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो कोशिश करिए दोपहर 12 बजे के बाद दर्शन करने की, उस समय आपको दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होगा। इसके साथ साथ आप कोशिश कर सकते हैं रात को 12 बजे के बाद, उस समय भी आपको दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होगा, ज़्यादा रस का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ याद रखें, जब आरती का लाइन लगता है तो उस समय आप लाइनों में ना लगें, नहीं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा दर्शन करने में और दर्शन भी अच्छा नहीं होगा। सुबह शाम की आरती की लाइन में आपको नहीं लगना है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। माँ भगवती के दर्शन करने के बाद अब हम भैरव घाटी जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही हमारी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त पैदल माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जा रहे हैं और काफ़ी भक्त रोपवे का सहारा लेते हैं, जिसका कॉस्टिंग 100 रुपया होता है आना जाना दोनों, जिसमें कि आप 2 मिनट के अंदर भैरव घाटी पहुंच जाते हैं। टिकट लेने के बाद जब आप भैरव घाटी पहुंचते दर्शन कर लेते हैं तो 1 घंटे के अंदर आपको वापस भी आना होता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा अगर आप आगामी दिनों में जा रहे हैं और रोपवे का सहारा लेने वाले हैं। साथ ही साथ भैरव बाबा का मंदिर शाम को 7 बजे बंद हो जाता है और फिर 8:15 पर खुलता है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। वहीं अभी जो आप सुंदर नज़ारा देख रहे हैं भैरव घाटी के ट्रैक से लिया गया नज़ारा है, जहां पर रोपवे चल रही है और माता रानी का भवन सुंदर दिख रहा है। सुविधाओं में फिलहाल माता रानी के दरबार में हर प्रकार की सुविधा भक्तों को मिल जाती है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, रोपवे हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर बैटरी कार हो। याद रखिएगा अगर मौसम खराब होगा तभी कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जैसे कि अगर हल्का सा मौसम खराब होता है तो आपका हेलीकॉप्टर नहीं चलता है, ज़्यादा हैवी रश हो जाता है, बारिश हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है तो बैटरी कार नहीं चलता है। इसके साथ साथ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो रोपवे भी बंद हो जाता है। अन्यथा हर प्रकार की सुविधा आपको मिलती रहती है। तो माता रानी के दरबार आप जा रहे हो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, माँ भगवती के दर्शन आपको बहुत अच्छे होने वाले हैं। वहीं भैरव घाटी से लिया गया नज़ारा है जहाँ पर आप माँ भगवती के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। हाथ जोड़कर घर बैठे दर्शन करिए और महसूस करिए कि आप माता रानी के दर्शन वहीं पर जाकर कर पा रहे हैं, क्योंकि महसूस करने से तो बहुत कुछ हो जाता है और हमारी फीलिंग एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। माँ भगवती के दर्शन करने के बाद अब आप भैरव घाटी से भैरव मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भक्तों की चहल पहल किस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है और रात का ये नज़ारा जो कि काफ़ी सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। भैरव मंदिर से दर्शन करने के बाद अब आपकी ये छोटी सी यात्रा संपन्न होती है, जिसमें हमने कोशिश किया है कि आपको हर एक पड़ाव के दर्शन कराया जाए। चलिए अब जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं RFID कार्ड की। हमने आपको पहले ही बताया था कि माँ भगवती के दर्शन करने के लिए आपके पास RFID कार्ड होना चाहिए। बिना RFID कार्ड के आप माता रानी की यात्रा नहीं कर सकते। और बाणगंगा का जो चेक पोस्ट है जहाँ पर यात्रा गेट है, वहाँ पर जो RFID कार्ड मिल रहा है वो सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को ही मिल रहा है और वो भी रात को 10 बजे के बाद मिल रहा है। तो आप कोशिश ये करिए कि जैसे आप कटरा पहुँच रहे हैं किसी भी रजिस्ट्रेशन काउंटर से RFID कार्ड ले लीजिए और फिर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। RFID कार्ड 5 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को लेना अनिवार्य है और RFID कार्ड लेते वक्त आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना पिन कोड बताना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आप कोई भी गवर्नमेंट ID कैरी कर सकते हैं जिसपे कि आपका ये डेटा मेंशन हो। साथ ही साथ बात कर ली जाए मौसम की, देखिए फिलहाल माता रानी के दरबार में मौसम चेंज होता रहता है, बदलता रहता है और अगर आप आगामी दिनों में जा रहे हैं तो ऐसा बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त का महीना ज़्यादातर बारिश का होता है। इसलिए अपने साथ गर्म कपड़ा, रेनकोट ज़रूर से कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भवन में ठंड महसूस होगा अगर मौसम परिवर्तन होगा। जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगा, लेकिन भवन पर जाकर स्टे करेंगे तो आपको ठंड लगने के पूरे चांसेस हैं। इसीलिए गर्म कपड़ा अपने साथ ज़रूर से रख लीजिएगा। काफ़ी वक्त जानना चाहते हैं कि हमारी कोई भी बुकिंग नहीं हुई है तो हम भवन पे कहाँ पे स्टे करें, हमें डॉर्मेट्री नहीं मिल रहा है। तो देखिए भवन पर दुर्गा भवन बना हुआ है जहाँ पर कि आप रुक सकते हैं, वहाँ पर आसानी से आपको जो है अवेलेबिलिटी मिल जाती है। आपको ये करना है कि आपको शाम को 6 बजे दुर्गा भवन के पास पहुँच जाना है, 7 बजे के आसपास दुर्गा भवन खुलता है और वहाँ पर आप निःशुल्क में रुक सकते हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं अगर आप माँ भगवती के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि सुविधाएं हर प्रकार की भक्तों को मिल जाती हैं, लेकिन अगर मौसम खराब होता है तो सुविधाएं नहीं मिलती है। तो अगर आप जा रहे हैं तो किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा। टाइम टू टाइम ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखते रहिएगा, वहाँ पर आपको हम हर प्रकार की नई नई जानकारियाँ साझा करते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आकर डीएम कर सकते हैं। फिलहाल मैं माता रानी की यात्रा पे था, अब मैं वापस आ चुका हूँ अपने घर और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी भक्तों ने इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया है और कॉमेंट किया है। तो आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबका रिप्लाई कर पाऊँ और सबको सही जानकारी दे पाऊँ। आपके लिए नई डिजिटल यात्रा बहुत जल्द आ रही है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। आप डिजिटल यात्रा को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई प्यारी सी वीडियो के साथ। आपसे जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी।